अब आप समझ लीजिए, एक मुख्यमंत्री की बात एक अधिकारी नहीं मान रहा है, तो ये तो साफ दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऊब चुके हैं। अब उनको काम काज में मन नहीं लग रहा। इन दिनों बिहार की सियासत में के पाठक खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष के पाठक का डिफेंड करती नजर आई हो या फिर विपक्ष के पाठक पर आरोप लगाती नजर आई हो। अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने के पाठक और नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान ये कहते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार की बात तो के पाठक कभी नहीं मानते हैं। अब आप सोचिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात एक अधिकारी नहीं मान रहा है, तो वो बिहार को कैसे चलाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सत्ता में थे, जब बिहार में शीतलहर की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि स्कूल के टाइमिंग में बदलाव करवाई जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा था कि ठीक है, हम के पाठक से बातचीत करेंगे और स्कूल की टाइमिंग में बदलाव होगा। लेकिन उस वक्त भी नीतीश कुमार की बात के पाठक नहीं माने थे। ये कोई नया नहीं है कि के पाठक नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे हैं। जो चाहते हैं के पाठक शिक्षा विभाग में वही होता है। हालांकि ये देखने को भी मिलता है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक के बाद एक फरमान जारी करते रहते हैं और इस फरमान का तोड़ ना तो नीतीश कुमार के पास होता है और ना ही शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी के पास। शिक्षा विभाग में मौजूद तमाम शिक्षक के पाठक के फरमान को बखूबी मानते हैं। नीतीश कुमार ने जब ये ऐलान किया कि स्कूल के टाइमिंग में बदलाव करवाएंगे, तो के पाठक इस बदलाव को भी नहीं माने। के पाठक ने अपने तमाम शिक्षकों को, तमाम जिला अधिकारियों को कहा कि स्कूल का टाइमिंग बच्चों के लिए अलग होगा और शिक्षकों के लिए अलग होगा। बच्चों को सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक स्कूल में रहना है, लेकिन शिक्षक 1 घंटे पहले आएंगे और 1 घंटे बाद से जाएंगे। यानी शिक्षकों के लिए समय अवधि सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक होगी। नीतीश कुमार ने विधानसभा में यह ऐलान भी किया था कि के पाठक जो स्कूल के टाइमिंग रखे हुए हैं, वो स्कूल का टाइमिंग ठीक नहीं है, हम इसमें बदलाव करवाएंगे, ये समय गलत है। लेकिन एक दिन बाद नीतीश कुमार फिर से के पाठक को डिफेंड करते नजर आए और कहा कि के पाठक ईमानदार आदमी है, वो अच्छा कर रहे हैं शिक्षा विभाग में। और अब तेजस्वी यादव का ये आरोप है कि ये पहली बार नहीं है जब के पाठक ने नीतीश कुमार की बात नहीं मानी है, ये लगातार ऐसा ही होता आ रहा है। के पाठक नीतीश कुमार की एक बात भी नहीं मानते हैं। ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगाई है और एक वाक्य भी साझा किया, कहा कि जब हम सरकार में थे तो भी हमने कहा था कि स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया जाए, लेकिन के पाठक ने तब भी नीतीश कुमार की बात नहीं मानी थी। आप देखिएगा कि स्कूल के टाइमिंग को लेकर के कितनी बार जो है चर्चा चल रही है। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई समय में बदलाव किया जाएगा, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो एक दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है ख़त्म हो चुका है। और ये स्कूल टाइमिंग की बात कब आई? आपको शीतलहर चल रहा था, हम लोग सरकार में थे, कैबिनेट में सभी मंत्रियों ने इस बात को उठाया मुख्यमंत्री के समक्ष कि शीतलहर चल रहा है तो टाइमिंग में बदलाव किया जाए, इससे परेशानी होती है बच्चों को। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन अब आप समझ लीजिए, एक मुख्यमंत्री की बात एक अधिकारी नहीं मान रहा है। कितना गंभीर मामला है ये। और आज तक ऐसा कहीं भी देश में नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री आदेश देता है और उसका पालन नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा ही जो है अलग टाइमिंग दे दिया जाता है। तो ये तो साफ दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऊब चुके हैं। अब उनको काम काज में मन नहीं लग रहा। जनता भी उनसे ऊब चुकी है, उनके पार्टी के लोग भी उनसे ऊब चुके हैं, उनके सहयोगी भी उनसे ऊब चुके हैं, और यही नहीं, अधिकारी भी उनसे ऊब चुके हैं। तो इस तरह से बिहार जो है आगे नहीं बढ़ने वाला। इस तरह से बिहार में विकास संभव नहीं है। और मांझी जी ने ठीक कहा कि 4 विधायक हैं उनके, 4 विधायकों वाला दल है उनका। और आज अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पद पर मुख्यमंत्री के हैं, तो आज मांझी जी के बदौलत ही मुख्यमंत्री पद पर है। पहले हमारा सबसे बड़ा दल था, पहले हम लोगों ने बनाया,
आप देखिएगा, भाजपा ने पहले बनाया था, उनको भाजपा को छोड़ दिया, फिर हम लोगों ने बनाया, हमको छोड़ दिया, फिर भाजपा को छोड़ दिया, फिर हमको छोड़ दिया। तो बार बार ये तो तीसरी नंबर की पार्टी है। भाजपा ने बनाया कई बार, हम लोगों ने कई बार बनाया मुख्यमंत्री उनको, और 4 दल वाली पार्टी ने इस बार जो है बनाया। 125 से ना था, ठीक ही कहा मांझी जी ने, अगर 121 आ जाता तो कहाँ से मुख्यमंत्री बन पाते। तो मांझी जी ने एक और बात कही, जिस बात को हमने विधानसभा में कहा था कि कई वाली बात, तो आखिर बताना चाहिए कि कौन है ये 2-3 जो केकई, 3-4 जो केकई हैं वहाँ बैठे हुए, ये कौन है। और हम तो कहते हैं केकई के साथ मंथरा भी है, ये बताना चाहिए। जब समय आएगा तो हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले इनको स्पष्ट ढूंढना चाहिए कि कौन लोग हैं। आप नीतीश कुमार के पलटने की बात करते हैं, लेकिन जेडीयू ने कहा है, आप नीतीश के पलटने की बात करते हैं, जेडीयू कह रही है कि बिहार की जनता के हित में अगर 10 बार भी पलटना हो तो नीतीश कुमार पलटेंगे। इसमें हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, उनको मायने नहीं समझ में आता हित और अहित का। बताइए, इस तरह का बयान दे रहे हैं, तब तो पलटते रहो, हर दिन पलटते रहो। सुबह कुछ और आदेश दो और शाम में कुछ और आदेश लो। अरे एक अधिकारी तो बात मान ले। थैंक यू। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।